एक था शेर जो जंगल का राजा था। वह खूब लंबा चौड़ा और ताकतवर था। सभी जानवर उसके लिए जंगल के कोने कोने से रोज तरह तरह के शिकार लाते थे, पर शेर को जितना मिलता वह उससे भी ज्यादा पाना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, राजा के दरबारी होने चाहिए, बिना दरबारियों के राजा कैसा। यह सोचकर शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाया। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम बुद्धिमान हो और चतुर भी। मैं तुमको अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ। लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, जैसे आज्ञा महाराज। इसके बाद शेर ने चीते को बुलाया और शेर ने कहा, कहते हैं कि तुम चौकन्ने हो और तेज भागने वाले हो। मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाना चाहता हूँ। चीते ने भी झुककर कहा, धन्यवाद महाराज। अब शेर ने कोए को बुलाया और कहा, तुम खूब ऊंची उड़ान भर सकते हो, तुम मेरे दूत बनोगे। कोए ने भी सिर झुकाकर कहा। लोमड़ी, चीते और कोए ने शपथ ली कि वे हमेशा राजा की आज्ञा का पालन करेंगे। राजा ने भी वचन दिया कि वह उन्हें खाना देगा और उनकी रक्षा करेगा। सबके दिन आराम से कटने लगे। तीनों दरबारी कभी भी राजा की कही बात नहीं काटते थे। उनके लिए राजा की बात पत्थर की लकीर होती थी। राजा की हर एक इच्छा उनके लिए कानूनी थी। शेर दहाड़ता तो वे तीनों डरकर खड़े हो जाते। वह कहीं भी जाता तो तीनों उसके पीछे पीछे चलते। जब शेर शिकार के लिए जाता तो वे उसके लिए जानवर ढूंढते। जब शेर शिकार खा लेता तो वह बचा खुचा अपने दरबारियों के लिए छोड़ देता। इसलिए उन्हें खाने की कमी कभी भी नहीं होती थी। सब खुश थे। एक दिन कोए ने शेर से पूछा, महाराज, क्या आपने ऊँट का मांस चखा है? बड़ा मजेदार होता है। एक बार मैंने रेगिस्तान में ऊँट का मांस खाया था। शेर ने कभी ऊँट देखा भी नहीं था, पर ऊँट का मांस चखने का विचार उसे बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, पर ऊँट मिलेगा कहाँ? यहाँ से कुछ मील दूर एक रेगिस्तान है। मैं वहाँ का चक्कर लगा के आ रहा हूँ। वहाँ मैंने एक मोटे ताजे ऊँट को देखा है। वे अच्छा है। शेर ने अपने दूसरे सलाहकारों की ओर देखा। वे लोग चतुर और अनुभवी थे। उसने उनकी राय पूछी। लोमड़ी और चीते को तो रेगिस्तान का पता नहीं था, पर वे यह भी नहीं चाहते थे कि कौवा ज्यादा होशियार समझा जाए। उन्होंने कहा, विचार अच्छा है महाराज। कौवा आगे आगे उड़कर रास्ता दिखाता चले। दूसरे दिन सुबह शेर और उसके दरबारी ऊंट का शिकार करने चल पड़े। रेगिस्तान के पास तक तो वे आसानी से पहुंच गए, पर जंगल की हरियाली खत्म होने के बाद धूप बहुत तेज हो गई। सूरज आग बरस रहा था। ऊपर हवा में कौवा उड़ता जा रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी चलो, ऊँट बहुत दूर नहीं है। पर शेर के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल था। जलती हुई बालू से उसके तलवे झुलस गए थे। उसने दरबारियों से गरज कर कहा, रुक जाओ, हम जंगल वापस जाएंगे। मुझे ऊँट का मांस नहीं खाना। शेर के दरबारी डर गए। जंगल तो बहुत पीछे छूट गया था। उनकी समझ में नहीं आया कि अब थके हारे शेर को अब जंगल वापस कैसे ले जाएं। चीता भाग जाना चाहता था। कोए ने सोचा कि देखें अब क्या होता है, पर चालाक लोमड़ी ने भी एक चाल सोची। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। यह कहती हुई वह रेगिस्तान की ओर भाग गई। कुछ देर बाद लोमड़ी ने ऊँट को देख लिया। ऊँट रेगिस्तान में लोमड़ी को देखकर हैरान हुआ। लोमड़ी ने ऊँट से कहा, जल्दी चलो दोस्त, हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। कौन है तुम्हारे महाराज? मैं किसी राजा महाराजा को नहीं जानता। मैं तो सिर्फ अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए बोझा लादकर इस रेगिस्तान के पास ले जाता हूँ। हमारे राजा शेर ने तुम्हारे मालिक को मार डाला है। अब तुम आजाद हो। शेर ने तुम्हें दरबार में रहने के लिए बुलाया है। चलो मेरे साथ। ऊँट लोमड़ी के पीछे पीछे चल दिया। लोमड़ी के साथ ऊँट को देखकर कौवा और चीता दंग रह गए, पर शेर बहुत खुश हुआ और अपने तलवों की जलन को भी भूल गया। ऊँट को शेर के सामने लाया गया और लोमड़ी ने सारी बात दोहराई। ऊँट
इस बात पर राजी हो गया कि राजा उसे दरबार में जगह दे तो बदले में वह उसकी सेवा करेगा। लोमड़ी ने शेर से कहा, ऊंट की पीठ पर बैठ जाइए महाराज, हम लोग घर वापस चलेंगे। शेर कूदकर ऊंट की पीठ पर जा बैठा। उसके दरबारी लोमड़ी और चीता भी उसके पीछे बैठ गए। आगे आगे कुआ रास्ता दिखाता चल रहा था। इस तरह जंगल की ओर उसकी यात्रा शुरू हुई। लंबी यात्रा के बाद जंगल पहुंचते पहुंचते सभी थक गए थे। सभी को जोर की भूख लगने लगी थी। लोमड़ी, कोए और चीते ने ऊंट की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। वे अपने राजा के भोजन के लिए ऊंट को पकड़कर लाए थे। अब तो दावत उड़ेगी ही। शेर ने दरबारियों के मन की बात ताड़ ली। उसने ऊंट को अपने पास बुलाया और कहा, दोस्त ऊंट, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे दरबार में रह सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। यह सुनकर दरबारियों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजा को ऊंट का मांस चखाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी और अब शेर ऊंट को जिंदा छोड़ देना चाहता है। दरबारियों को यह जरा भी अच्छा नहीं लगा, पर क्या करते, आखिर राजा तो राजा ही था। शेर के तलवे ऐसे बुरी तरह झुलस गए थे कि शिकार के लिए नहीं जा सकता था, पर उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। वह चिल्लाकर बोला, लोमड़ी, चीते, कौवे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं परेशान हूँ और भूख से मरा जा रहा हूँ? जाओ मेरे लिए खाना लाओ। दरबारियों को तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। वे बाहर तो निकले पर बहुत दूर नहीं गए। एक जगह बैठकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, मैंने सोच लिया है, हम लोग ऐसे चाल चलेंगे कि ऊंट अपने आप शेर के पास जाकर खुद को खाने के लिए कहेगा। लोमड़ी ने उन लोगों को अपनी चाल बताई। सब राजी हो गए। तीनों राजा के पास वापस गए। पहले कुआ आगे बढ़ा और झुककर बोला, महाराज, हमें कोई शिकार नहीं मिला, पर हमारे रहते हुए आप कष्ट नहीं उठा सकते। मैं छोटा सा गरीब जीव हूँ, मुझे ही खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने कुएं को धकेल दिया और बोली, नहीं महाराज, मुझे खाइए। महाराज, मैं लोमड़ी से बड़ा हूँ, आप मुझे खा लीजिए। ऊंट ने उन सबकी बातें सुनी। उसने सोचा कि उसे भी वैसा ही करना चाहिए। उसने कहा, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मैं भी जान दे सकता हूँ। ये लोग आपके पुराने दोस्त हैं, आपके ज्यादा काम आएंगे, मुझे ही खा लीजिए। लोमड़ी, कौआ और चीता तो तैयार ही थे। ऊंट के यह कहते ही तीनों उसकी ओर झपटे। शेर ने उन्हें रोककर कहा, रुको, तुम सब मेरे अच्छे और स्वामी भक्त सेवक हो। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। मैं सबकी बात मानूंगा। जिस सिलसिले में तुम लोगों ने अपने को भेंट किया है, उसी सिलसिले से मैं एक एक करके खाना शुरू करूँगा। यह सुनकर कौआ, लोमड़ी और चीता दंग रह गए। भला वे ऐसा कब चाहते थे। कौआ फौरन उड़ गया। लोमड़ी और चीता भी भाग निकले। रह गया केवल ऊंट। उनको भागते देख शेर जोर जोर से हंसा। उसने ऊंट से कहा, तुम नेक और स्वामी भक्त हो। जब तक हम जिंदा हैं, हम और तुम मित्र बने रहेंगे। ऊंट बहुत खुश हुआ। राजा ने सोचा, राजा होना तो बहुत बड़ी बात है, पर दयालु होना उससे भी बड़ी बात है।